गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो आज काफी दिन बाद आप लोगों से मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग की शुरुआत हम गुड न्यूज से करेंगे, जो कि हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। चंद्रयान 3 ये आज हमने इसको लाजमी डिस्कस करना है। चंद्रयान 3 को क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये कोई इतनी कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। यार मुझे किस काम पे लगा भाई, मैं नहीं किसी को पोस्ट कर सकता। मैं मीटिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, तो चंद्रयान 3 जो है, बेसिकली हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और आपने इसको कंपेयर करना है अपनी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। तो सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से जितने भी लोग इस सक्सेसफुल नहीं हो सकी, अच्छा आपने कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हुए, आपने दोबारा कोशिश नहीं की, ये नाकामी। कोशिश करने के बाद, नाकाम होने के बाद दोबारा कोशिश करना, ये सक्सेस है। दूसरी कोशिश की, फिर तीसरी कोशिश की, और जब कोशिश में लगे रहे आप तो आपको सक्सेस मिल ही जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें अपने बुलेटो की, तो बुलेटो पहली दफा अनसक्सेसफुल हुआ, दूसरी दफा हुआ, तीसरी दफा हुआ, लेकिन कंपनी खड़ी रही। कंपनी ने अपनी कम्युनिटी को अपने साथ अटैच रखा। नो डाउट बहुत सारे लोग जा चुके, लेकिन उसके बाद आपने देखा आज उसके कई गुना ज्यादा लोग, 1,28,000 मेंबर थे हमारे थर्ड टाइम के बुलेटों में, और आज हम 2.25 करोड़ लोग हैं। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें एलपीएल की, तो पहले 2 मैचेस जो थे वो हम लूज कर गए। सबकी नजर में, पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड लोग थे, सब ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ये नई टीम है, इनका एक्सपीरियंस नहीं है, इनको पता कुछ नहीं है, ये पहली दफा इस इंडस्ट्री में आया है, तो ये फारग हो जाएंगे पहले उसमें। बहुत सारे लोगों की इस चीज की ख्वाहिश भी होगी कहीं कि यार बीलफ कैंडी जो है ये फारिग हो जाए। लेकिन हुआ क्या, आपने अगर मेरा सेकंड मैच में सेकंड या थर्ड सेकंड मैच में मेरा इंटरव्यू हुआ था एक ग्राउंड में, वो अगर उसमें सुना हो, आपने ग्राउंड में इंटरव्यू सुना हो, तो उसमें मैंने उन्हें कहा था, उसने मुझे क्वेश्चन किया कि आप लोग लंका प्रीमियर लीग में क्या लेने आए, क्या गोल लेके आए, क्या सोच के आए। तो मैंने उसे कहा कि मैं क्या, इनोवेशन फैक्ट्री का सिर्फ एक ही रूल है, और विच इज नंबर 1 एंड ओनली 1। हम यहाँ से कप जीतने आए हैं, ट्रॉफी जीतने आए हैं, और ट्रॉफी लेके हम दुबई आएंगे। ये बात हमने की थी। और जिस तरह आज तक मैं ऊपर वाले का बेहद शुक्रगुजार हूं कि जो अल्फाज मेरे मुंह से निकलते हैं, ऊपर वाला उसको पूरे करवाता है। तो उसी तरह से जो अल्फाज उस इंटरव्यू में मेरे मुंह से निकले, उसको पूरा किया, और ये आपके सामने ट्रॉफी है जो आपको पीछे नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो मुझसे बाद में अपने जो हमारे मैनेजमेंट के लोग थे और ये सारे लोग थे, जब मैं वहां से वापस आने लगा 2 तारीख को, तो मैं सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे। हमारे मैनेजमेंट के लोग भी, टीम भी, कोचेज भी, सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार इजी हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आगे मैच खेल लेंगे, हम विन करेंगे, और ये ट्रॉफी हम लेके जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो आप लोग इस चीज से इजी हो जाए, डिसअपॉइंट ना हो, टेंशन ना लें। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कैसे। एक सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है जी। ओके, एक मिनट जी। यार वो उसको जरा मास्क की तरह मास्क।
माँ से कहें कि ग्रुप में DLG लिस्टिंग का जो ग्रुप है उसमें रिप्लाई करें। अच्छा, तो कहाँ थे हम? जी, तो मैं छाड़ने के बाद सारे लोग निगेटिव थे, तो फिर आपने उन्हें बता दिया कि कोई मसला नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे वापस नहीं लेंगे, तुम बस खेलने पर ध्यान दो। हाँ, मैंने कहा हम ये ट्रॉफी विन करेंगे और दुबई लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी इस टीम को बैक कर रही है, इतनी बैक किसी टीम के पास नहीं है। दूसरा, इस कम्युनिटी को जितने लोग इस टीम के लिए दुआएं कर रहे हैं, इतनी दुआएं भी किसी के पास नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि बाकी टीम्स का हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग एक टारगेट लेके आए हैं, गोल लेके आए हैं कि हमने इस ट्रॉफी को विन करना है। तो जब हमारा बिलीव होना इस बात पे कि हमने ये करना है, वो कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की जिसमें वो कहता है कि जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर एक जर्रे ने हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब आप किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे होते तो सक्सेस, कामयाबी, अचीवमेंट आपको मिलती है। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 की आपको मुबारकबाद। दूसरे नंबर पे जो आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद है वो ये जो ट्रॉफी आप लोगों ने विन की है, बी लव कैंडी की जो टीम ने विन की है, और ये जो ट्रॉफी विन की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बी लव का नाम रजिस्टर्ड हुआ है। आज आप सोशल मीडिया पे देखें, जो भी क्रिप्टो से रेलिवेंट पेजेस है, चैनल है, कोई भी है, क्या मुसीबत बन गई भाई। एक सेकंड, जितने भी लोग हैं, मैं नेट ही ऑफ कर दूं, जितने भी चैनल्स हैं, पेजेस हैं, वो सब लोग एक ही जिक्र कर रहे हैं, बी लव, बी लव, बी लव, यही हर किसी के मुंह पे है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको पार्टिसिपेट करने का पर्पस क्या था और इसे हमें अचीव क्या हुआ। पहला पार्टिसिपेट करने का पर्पस ये था, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि जो टीम ली है ये 10 साल के लिए ली है, और 10 साल तक इसका नाम क्या होगा, बी लव कैंडी। आपने अगर इसका लोगो देखा हो बी लव कैंडी का, तो इसका जो लाइन है, लाइन के जो यहाँ पे फोरहेड के ऊपर बी लव का लोगो है। किसी ने गौर किया इस चीज को? बी लव टोकन का लोगो है। यस सर। इसके जो बाल कलरफुल है वो बी लव टोकन के कलर्स हैं वो सारे। तो बी लव टोकन बेसिकली रजिस्टर्ड हुआ है, बी लव टोकन दुनिया में रजिस्टर्ड हुआ। अच्छा, अब बात यह कि बी लव टोकन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है, कहीं पे ट्रेड नहीं हो रहा, CMC पे लिस्ट नहीं है, तो फिर इसकी ब्रांडिंग का पर्पस क्या है? अगर हम इस सोच में जाएं तो बी लव तो अगर अभी लिस्ट ही नहीं हुआ, लॉन्च ही नहीं हुआ, तो लोग इतने क्यों आ गए इसमें? तो इसको कहा जाता है रिच मैन स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के थ्रू है। हमें पता है कि कंपनी ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने प्रोजेक्ट को 500 दिन के लिए डिजाइन किया, 500वें दिन इसको एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, 500वें दिन इसकी यूटिलिटी आएगी और $2 पे लिस्ट करना है। लेकिन इस 500 दिन में करना क्या है? सिर्फ ये तो नहीं कि लोगों को दे दिया प्रोजेक्ट, डाउनलोड करा दिए, स्टेक करा दिए, रिवॉर्ड मिल गए, लोगों ने बेच लिए, नहीं बेचे, सस्ते बेचे, महंगे बेचे, सिर्फ ये काम तो नहीं है इसका। 500 दिन में सिर्फ ये तो नहीं करना था, 500 दिन में तो ये करना था कि इसकी यूटिलिटीज बनानी है हमने। तो जब इसकी यूटिलिटीज बनेंगी और इन यूटिलिटीज को हमने 500वें दिन वहां पे बी लव का पेमेंट गेटवे देना है। तो ये पर्पस है, आपको कई दफा मैं बता चुका हूं। खैर, तो मैं आपको बता दूं कि बी लव आपका, जो आप लोगों की नजर में
इस वक्त बहुत सारे लोगों ने उसको अपने दिल से लगाया है। कौन लोग है वो लोग हैं जिन लोगों ने BFIC को मिस किया। BFIC में उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी, और आज जितने लोगों के पास BFIC है या उनका स्टेट पे लगा हुआ है, उनकी जिंदगी का सबसे कीमती एसेट जो है वो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो BFIC है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ का सबसे कीमती एसेट BFIC है। तो जिन लोगों ने वो सक्सेस स्टोरी देखी, आज उसके बाद वो बी लव में आए, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वही सेंटिमेंट्स, वही यानी कि जज्बात बी लव के लिए है। और नो डाउट होने भी चाहिए। क्यों? 0.01 पे लिया, ठीक है, अगर इसको हम 5x जो कंपनी दे रही है उसको अगर उसमें कन्वर्ट करें तो ये तो आपको मिला जाके 0.005 के ऊपर, या उससे भी 4 या 3 के ऊपर मिला। तो एक 0.00 वाली चीज आपकी $2 पे लिस्ट हो, ये कितने एक्स बनता है? कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है? तो एक आपकी सेंट्स की चीज $2 पे मिले, आपको कैश हो, तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलनी है। इसीलिए इसी पर्पस के लिए, क्योंकि जितनी कम्युनिटी बी लव नेटवर्क का हिस्सा है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी ने इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है कि इन सब लोगों को $2 पे निकालना और इन सब लोगों को सक्सेसफुल करना है, कामयाब करना है, उनकी जिंदगियां बदलनी है। असल कंपनी का जो मोटो है वो आज नहीं है, वो कल भी नहीं है, वो 500 दिन के बाद है, जब यहां से 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदलेंगी तो एक 5 करोड़ की कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ लॉयल हो जाएगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब के लिए है इनोवेशन बी लव के साथ या इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, यार जिंदगी गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। पहले हम 1 लाख कमाते थे, यहां से 10 लाख कमा रहे हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाया। ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है ये जिंदगी बदलने के लिए हुआ है। तो जिंदगी अगर बदलनी है तो जिंदगी बदलने के लिए हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, बहुत अरसे बाद मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पे एक बंदे को कोई खान साहब आपका माइक ऑन, नए वाले यहीं से लगा कर, हाँ साहब माइक ऑन हुआ है आपका। एक बंदे को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो उस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए कुछ स्पेशल करता है। मिसाल के तौर पे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, कुछ स्पेशल टेस्ट करवाता है, उसके बाद अगर कुछ डायग्नोज हो जाए तो वो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करवाता है, उसके बाद जाके उसकी जो है वो बीमारी से जान छूटती है। इसी तरह जिंदगी बदलने के लिए भी हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है। रूटीन की चीजों से कभी जिंदगी नहीं बदलती। अगर आपकी रूटीन की चीजों से जिंदगी बदली है, फॉर एग्जांपल एक बंदा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था, एक बंदा होटल लाइन में था, एक बंदा कह ले कि फर्नीचर लाइन में था, अगर आपकी उससे जिंदगी बदल सकती थी तो इतने साल से आप कह रहे क्यों नहीं बदली? और अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी बदलना और जिंदगी बदलने के लिए आप बी लव नेटवर्क में आए तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। स्पेशल क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो सब्र जरूर करना पड़ेगा। बी लव कैंडी की कामयाबी के अंदर एक चीज बहुत कॉमन थी जो मुझे नजर आई। वो क्या थी कि यहां पे हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई सजेशंस देने वाला नहीं था, कोई रोने वाला नहीं था, कोई प्रोजेक्ट को मिसअंडरस्टैंड करके अपनी बगैर स्टैट्स, विदाउट प्लानिंग सजेशन देने वाला नहीं था। कंपनी ने या मैंने जिस हिसाब से प्लान किया उस हिसाब से हमने सारा कुछ एग्जीक्यूट हुआ, ऊपर वाले ने कराया और विन करवा दिया। मिसाल के तौर पे क्या किया हमने? पहली दफा
किसी लीग का ट्रेंड चेंज किया। जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री है तो हर चीज में इन्वेंशन करती, तो यहाँ पे भी इन्वेंशन हुई। क्या हुई कि जी इसके 8 सिलेक्टर्स थे, बाकी आज तक की जितनी लीग्स थी, जितनी भी टीमें होती हैं, उनके 1 या 2 सिलेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे बिड जब हो रही थी हम लोग 8 सिलेक्टर्स थे, 3-4 आपके सामने थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ जो बैठे थे दोस्त उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वसीम अकरम साहब की बात कर रहा हूँ, मैं जो उनके साथ मैथ्यू बैठा था उसकी बात कर रहा हूँ, जो उनके साथ एक फरहाब बैठा हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, एक प्रसन्ना इंडिया में बैठा हुआ था, मुश्ताक साहब बैठे थे, जो हसरंगा था वो ऑनलाइन था। ये 8 लोगों ने मिलकर इस टीम को सिलेक्ट किया। तो ये इस व्हील ऑफ कैंडी की सॉरी लीग की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। दूसरा, इसके 4 मेंटोर्स थे, अजरुद्दीन साहब, वसीम अकरम साहब, जवेद मियादाद साहब और मुश्ताक साहब, 4 मेंटोर्स और कोचेस थे। ये इसमें पहली दफा हुआ। तीसरा, हम कह लें कि अच्छा वहां पे जब मीटिंग्स होती थी, टीम मीटिंग होती थी, कोचेस के साथ डिस्कशंस होती थी, सारा कुछ होता था, तो वहां पे मुझे कई दफा मुश्ताक भाई ने कहा कि यार उमर भाई आप मुझे कहते हैं कि आपका क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको क्रिकेट शौक नहीं है, आप देखते नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सजेशन देते हैं वो तो बहुत प्रोफेशनल होती हैं, वो तो हमने नहीं कभी सोची। मिसाल के तौर पे एक दफा ऐसा हुआ कि टीम को ना एक दिन पहले वो एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के हर प्लेयर को भेज देते हैं, जितने भी टीम में होते हैं। उसमें ये होता है कि जी ये पहला ओवर करेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, बैटिंग में पहले ये खेलेगा, इस तरह खेलेंगे। उसके बाद इसमें ये बताया जाता है उसमें कि जी हमने इतने स्पिनर्स खिलाने हैं, इतने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, हमने बैट्समैन जो है वो पहले 3 ओवरों में इतना स्कोर करना चाहिए उनको, और वो इस तरह से खेलेंगे। बॉलर्स को टारगेट दिए जाते हैं, बैट्समैन को दिए जाते हैं, एक एक प्लेयर को बताया जाता है कि तुमने फास्ट खेलना है, स्लो खेलना है, विकेट बचानी है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब ये सारी चीजें एक दिन पहले वो कहते हम शेयर करते हैं, जब मेरे सामने आई तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार ये आप गलत करते। कहते क्या मतलब? मैं कहा ये आपने जब ये टीम ग्राउंड में पहुंच जाती है, जब उनके मोबाइल्स आपके पास आ जाते हैं या जमा हो जाते हैं, उस वक्त आपने ये चीज उनके साथ शेयर करनी है। कहते क्यों? मैं कहा ये जो चीज आप जो प्लानिंग अपनी बना के भेजते हैं एक दिन पहले, ये इनमें से कोई लोग आउट भी तो कर सकता है, किसी दूसरी टीम को भी तो पहुंचा सकता है कि हम इस तरीके से खेलेंगे, तो क्या उसको काउंटर नहीं करेंगे? तो इस बात पे मुश्ताक भाई या जो कोचेस थे उन्होंने वो बड़ा इंप्रेस हुए, उनका यार हमारे तो जेहन में कभी ये बात नहीं आई, और ये बड़ी लॉजिकल बात की आपने, सही बात की, ये पॉसिबल है। तो उन्होंने इस चीज को काउंटर किया। ये मैंने एक एग्जांपल दी, इस तरह की बहुत सारी चीजें दी। अच्छा, बात करने का पर्पज ये था कि स्ट्रेटजीज वहां पे चल रही थी, बैक एंड पे मेरी थी, उनकी तो अपनी थी, जाहिर है वो एक्सपर्ट्स थे, जो मेरे से ऐड ऑन होता था वो कोई प्रेशर नहीं था कि जी कम्युनिटी का कोई प्रेशर नहीं था, लोगों का कोई प्रेशर नहीं था, कोई प्राइस का प्रेशर नहीं था। हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी पहले दिन बनाई, हम उसी स्ट्रेटजी को, उसी टारगेट को फोकस करके चले और ऊपर वाले ने कामयाबी दे दी। हालांकि ये एलपीएल, ये जितनी भी लीग्स हैं उनकी हिस्ट्री में एक नामुमकिन काम हुआ है। कैसे कि 8 मेन प्लेयर, हमारा ओपनर नहीं खेला फाइनल में, क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी। हमारा जो कैप्टन था वो नहीं खेला, क्यों? उसको इंजरी हो गई थी। हमारा अटैकिंग बॉलर जो फास्ट बॉलर था वो नहीं खेला, उसके शोल्डर वो हो गया था, पता नहीं कुछ हो गया था उसको, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो फखर जमान जो था वो नहीं खेला, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स 8 जो प्लेयर थे वो नहीं खेले। ये जो पीछे छानमुरा टीम नहीं होती, ये वो बची हुई थी, तो उसको हमने खिलाया फाइनल में, लेकिन इस बिलीव के साथ कि भाई जीतेंगे, कप हमने जीतना है। दूसरा हुआ क्या यार, शोर बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, ये जब एक दिन पहले जब हमें पता चला ना कि भाई ये प्लेयर्स नहीं खेल सकते, इंजर्ड है या इसको मसला है, ये सारे 8 जो मेन प्लेयर है वो नहीं खेल सकते, और जब वो ग्राउंड में खेल रहे थे,
लिटरली हम एक दूसरे को ये कहते कि ये लगान टूल चल रही है इस वक्त। जिस तरह लगान में नहीं टूटे फूटे पेंचर सारे प्लेयर्स खेल रहे होते, ठीक है, उसी तरह ये सारे वो प्लेयर्स थे। तो खैर ऊपर वाले ने कामयाबी दी। उसके बाद मुझे क्या वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, मुझे कम्युनिटी में से, मुझे लोगों की तरफ से, मुझे वहां पे जो लोग थे, जो लोग मुझे इतने दिन में अंडरस्टैंड किया, सारे नए प्लेयर्स, और वो बहुत सारे लोगों ने, ऊपर वाला नजरे बाग से बचाए, एक ही बात सबकी तरफ से सुनने में आ रही थी, वो ये थी कि यार आप जिस चीज में हाथ डालते हैं ना, ऊपर वाला उसको पूरा कर देता है, कामयाब कर देता है। तो मैं आगे से उनको भला क्या कहता था, मैं कहता था इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें हमारी कम्युनिटी के पीछे जो दुआएं हैं ना, उनकी जो दुआएं हैं, ये उसकी वजह से। मैंने सेकंड इंटरव्यू में कहा, उसने कहा जी आप जो है बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपके प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या इसकी लॉजिक है। मैंने उन्हें बताया, मैं कहा हमारी इनोवेशन फैक्ट्री कंपनी है और इसकी 20 मिलियन कम्युनिटी है। मैं कहा ये अगर परफॉर्म करें तो इसकी परफॉर्मेंस के पीछे उनकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से परफॉर्म कर रहे हैं और हम अच्छा खेल रहे हैं। तो खैर, तो ये सारा क्रेडिट गोज टू आवर कम्युनिटी। ये ट्रॉफी जो है, ये इनोवेशन फैक्ट्री, बी लव कैंडी या प्लेयर्स की अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी की अचीवमेंट है। जिन लोगों ने बैक किया, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने दुआएं की, मुझे पता है कि हमारी जितनी कम्युनिटी थी फाइनल पे सबके सांस सूखे हुए थे। किसी ने लंच नहीं, डिनर नहीं किया होगा, मुझे पता, जब तक मैच खत्म नहीं हुआ होगा। हर बंदा फोकस, और जिस तरह से व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे अपडेट्स चल रही थी, आउट हो गया, छिक्का लग गया, ये हो गया, वो हो गया, इसका मतलब हर बंदा अपनी टीम के साथ लॉयल था। तो हम लोग तो ग्राउंड में बैठे थे, आप लोग जो थे, आपका ज्यादा इसमें काम है। तो चले, ये बात हो गई। तो सक्सेस स्टोरी जो मिलती है, अब आप देखें जिंदगी में, मुझसे वहां पे सवाल किया, 2 मैच हार गए, जब मैंने कहा कि हम कब जीतेंगे, उन्होंने कहा कैसे। मैंने कहा जी 2 मैच हार गए हैं, हम इसमें अगले 4 मैच जीतेंगे, फिर अगले हम 1 आधा हारेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनल तक 4 जीतते, 4 जो मैच होंगे वो हम जीतेंगे और हम कप ले आएंगे। उन्होंने कहा कैसे, ये हम तो 2 मैच हार गए हैं। तो मैंने कहा दुनिया में सक्सेस स्टोरीज जो बनती है ना, वो नाकामी के बाद बनती है। अगर हम पहले दिन से मैच जीतते जा रहे होते तो हम कप ना जीतते। क्यों? क्योंकि सक्सेस स्टोरी और ट्विस्ट लाइफ में नहीं आना है। जिंदगी में जितनी भी सक्सेस स्टोरीज पढ़े, उनमें ट्विस्ट जरूर है, डाउनफॉल जरूर है। तो यहाँ पे बी लव कैंडी में 2 दफा डाउनफॉल आया, पहले 2 मैच, उसके बाद मिडल वाले 2 मैच, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली। जो टीम 12 पॉइंट्स के साथ, जिसके साथ फाइनल किसके, दम्बुला थी, दम्बुला के साथ फाइनल हुआ, वो पिछले कॉन्टिन्यूसली 6 मैच जीत रही थी, ठीक है, और वो एंड पे हार गई, फाइनल हार गई। हम लोग जीतते हारते पहुंचे और हम फाइनल जीत गए। खैर, ये सारी चीजें थी।